अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद अली। आज हम बात करेंगे बैरेजेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बैरेजेस हैं उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे। पहले हम थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है कितने बैरेजेस हैं और किस किस दरिया पर हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैप यहाँ पर मैंने बनाया है ये मैप हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो आउटलाइन लिखी है झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है ये आपको पता है पंजाब में है। उसमें जो बैरेजेस हैं यहाँ पर मैंने लिखा है रसूल बैरेज, ट्राइमो बैरेज। उसके बाद आता है चिनाब रिवर, ये भी पंजाब में है। ये चिनाब दरिया उस पर मराला बैरेज है, खाकी बैरेज है और कादराबाद। ये ट्राइमो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, वो हम मैप पर क्लियर समझेंगे, लेकिन इसके बारे में बताऊं। ये जो ट्राइमो बैरेज है ये दोनों दरियाओं की एंड पर लास्ट जहाँ पर जो दोनों दरिया हैं ख़त्म होते हैं वहाँ पर ये ट्राइमो बैरेज है। इसलिए ये झेलम रिवर में भी काउंट किया जाता है और चिनाब रिवर में भी काउंट किया जाता है। उसके बाद आता है रावी दरिया जो है उस पर है बलोकी बैरेज है और सिडनई बैरेज भी है। उसके बाद आता है जो दरिया, ये भी पंजाब में है, रावी सतलज है। सतलज पर है सुलेमंकी बैरेज है और इस्लाम बैरेज है सुलेमंकी। उसके बाद आता है, ये भी पंजाब में है, पंजनद जो रिवर, जो दरियाओं का रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें ये दरिया के बारे में मुकम्मल डिस्कस किया था आपसे। ये पंजनद रिवर जो पंजाब के दरिया हैं उनकी लास्ट में, पांचों दरियाओं की लास्ट में एक जो दरिया आता है आगे से निकलता है तो उसको पंजनद दरिया कहा जाता है। उस पर जो बैरेज है उसको कहा जाता है, उसका नाम है पंजनद बैरेज। ठीक है दोस्तों, ये जो बैरेजेस पंजाब में हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए पंजाब रिवर्स पर स्पेशली। अब जो इंडस रिवर पर हैं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है। इंडस सिंधु दरिया, सबसे पहले है जनाह बैरेज। ये बनाया गया था, जब ये बना था वो था 1946 में। इसकी लेंथ जो है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसकी लेंथ फीट में मैंने यहाँ पर लिखी है तो 3781 फीट इसकी क्या है लेंथ, इसकी जो लंबाई है लेंथ है। अच्छा, इसमें जो गेट्स हैं वो है 42 गेट्स। ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें से जो कैनाल आते हैं वो कैनाल निकलते हैं, वो है एक ही कैनाल है जो लेफ़्ट साइड पर है। और ये ये इंडस रिवर पर जो जनाह बैरेज है वो कालाबाग शहर है, कालाबाग जो है इलाका वहाँ पर मुश्तमिल है। एक बात मैं आपसे डिस्कस करूं, ये बैरेजेस हैं क्या। बैरेजेस जो होते हैं वो पानी को कंट्रोल करके उसकी डेप्थ जो है वो बढ़ा के और फिर उसको कैनाल्स में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इरिगेशन के पर्पज़ के लिए डिवाइड किया जाता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद है चश्मा बैरेज जो है वो
कंप्लीट किया गया था 1971 में। 1971 में ये बनाया गया था। इसमें से 2 कैनाल्स निकलते हैं। जो 2 कैनाल्स हैं अलग अलग जो साइड्स हैं, जैसे कि लेफ़्ट और राइट 2 साइड्स हैं, तो एक लेफ़्ट पर है तो एक राइट। इसी तरह से 2 कैनाल्स इस बैरेज में से निकलते हैं, चश्मा बैरेज, जो 1971 में बनाया गया था। उसकी जो लेंथ है वो है 3556 फीट। 3556 फीट है इसकी लंबाई। अब जो इसमें से जो गेट्स हैं, जो बेस जिसको भी कहा जाता है या गेट्स भी कहा जाता है, वो 52 है। 52 ये कहाँ पर, किस इलाके, किस शहर में है? तो वो है मियांवाली। कहाँ पर है? चश्मा और मियांवाली भी कहा जाता है, चश्मा प्लस मियांवाली। उसके बाद है नंबर 3 पर तांसा बैरेज है। ये ख़त्म मतलब बनाया गया था 1956 में। 1959 मैंने कहा, 1959 में बनाया गया। इसमें भी 2 कैनाल्स हैं। 2 कितने कैनाल्स निकलते हैं इसमें से? 2। और इसी तरह से एक लेफ़्ट पर, दूसरा राइट पर। अब इसकी जो लेंथ है वो है 4346 फीट इसकी लेंथ है। इसमें से जो गेट्स निकलती हैं, जो गेट्स हैं इसमें वो हैं 53 गेट्स हैं, दरवाज़े। अब उसके बाद है गुड्डू बैरेज आता है। वो बनाया गया था 1962 में। अब इस गुड्डू बैरेज में से 5 कैनाल्स निकलते हैं। कितने? 5। लेफ़्ट साइड पर कितने हैं? 2। राइट साइड पर कितने हैं? 3। ठीक। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? 4445 फीट। इसमें जो दरवाज़े, जो गेट्स हैं वो हैं 64 गेट्स हैं गुड्डू में। नंबर 5 पर है सखर बैराज। अब ये बनाया गया था 1932 में। 1932 में ये कंप्लीट हुआ था। अब इसमें से 7 कैनाल्स निकलते हैं, 7 कैनाल्स। और लेफ़्ट साइड पर 4, राइट साइड पर 3। लेफ़्ट साइड पर 4, राइट साइड पर 3। और इसमें गेट्स, अब अगर हम पढ़ें तो गेट्स कितनी हैं? 66 गेट्स हैं, दरवाज़े हैं। इसकी लेंथ कितनी है? 4725 लेंथ है, ये फीट है। ठीक। अच्छा, लास्ट में जो नंबर 6 पर है, जो इंडस रिवर पर टोटल 6 बैरेजेस हैं। तो कोटड़ी बैरेज ये बनाया गया था 1955 में। और इसमें से जो कैनाल्स निकलते हैं वो हैं 4 कैनाल्स। लेफ़्ट साइड पर हैं 3 कैनाल्स, राइट साइड पर आते हैं 1 कैनाल है, तो हो गए 4। अब इसका दूसरा नाम जो है कोटड़ी बैराज का, वो है गुलाम मोहम्मद। क्या? गुलाम मोहम्मद भी इसका नाम है। अब ये जो इसकी मैंने लेंथ यहाँ पर लिखी है वो है 2984 फीट। 2984 फीट है। अच्छा, ये गुलाम मोहम्मद इसका नाम जब ये बना था तो उस वक्त गुलाम मोहम्मद
जो था पाकिस्तान का सियासतदान था, जो प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये जो हमारा मैप है, मैप के बारे में डिस्कस करें तो बैरेजेस हैं क्या। बैरेजेस पानी को पहले तो रोका जाता है, उसकी डेप्थ गहराई को बढ़ा के उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कैनाल्स के ज़रिए, ताकि जो फसलें हैं वो उगाई जा सकें। और उस बैरेजेस के अलावा जो हेडवर्क्स होते हैं, हेडवर्क्स ये भी पानी को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। दरिया के दो किनारों के ऊपर पानी को कंट्रोल करने के लिए, और हेडवर्क्स में भी कैनाल्स निकलते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, पानी पीने के लिए भी मतलब कैनाल्स बनाए जाते हैं, मतलब सप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी हेडवर्क्स के ज़रिए। जो बैरेजेस हैं, बैरेजेस पर जो हाइड्रो पावर प्लांट, क्या हाइड्रो पावर प्लांट जब बनाया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट जब बनाया जाता है तो उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो बिजली बनाई जाती है। जब ये किस पर बनाया जाता है, बैरेज पर। ये हाइड्रो पावर प्लांट हेडवर्क जो ये दरिया पर बनाया जाता है, दरिया पर हेडवर्क भी बनाया जाता है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट जो है बिजली के पर्पस के लिए ये सिर्फ बैरेज पर ही बनाया जाता है, हेडवर्क पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एक और ये ख़ास बात। और उसके अलावा अब ये छोटे पैमाने पे होता है, ये बड़े पैमाने पे इसकी डेप्थ जो पानी की बढ़ाई जाती है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये मैप पर जब आते हैं तो इस तरफ तो है नॉर्थ और उसके अपोजिट है साउथ, और इस तरफ आते हैं तो है ईस्ट और उसकी अपोजिट है वेस्ट। ठीक है, अब जब हम बात करें प्रोविंसेस की तो ये है बलूचिस्तान, ये है सिंध, ये है पंजाब और ये है KPK, ये तो कश्मीर है, और ये है गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरियाज़। अच्छा, अब ये इंडस रिवर यहाँ से कश्मीर तिब्बत से शुरू होता है, हिमालय से। ये इंडस रिवर यहाँ से आता है, ये है जना बैराज, जो मैंने यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, जना बैराज। इसके बाद ये इंडस रिवर आगे चलता है तो ये दूसरी जगह पर है चश्मा बैराज, मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है चश्मा बैराज। अब ये इंडस रिवर फिर आगे निकलता है तो ये नंबर 3 पर आता है तांसा बैराज। अब तांसा बैराज से आगे जब ये इंडस रिवर निकलता है तो सिंध में दाखिल होता है। ये आप देखेंगे KPK, खैबर पख्तूनख्वा, ये कश्मीर में से निकल के खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा की लास्ट में ये पंजाब की सरहद से निकल के ये सिंध में दाखिल होता है। जैसे ही ये इंडस रिवर जो सिंधु दरिया दाखिल होता है तो नंबर 1 पर जो पॉइंट है वो गुड्डू है, गुड्डू बैराज। जना बैराज, चश्मा बैराज, तांसा बैराज ये खैबर पख्तूनख्वा में आ गए। अब गुड्डू बैराज जो है वो पंजाब और सिंध की जो बॉर्डर लाइन है कश्मीर में है। ये मैंने आई थिंक आपको नहीं बताया, ये कश्मीर में है गुड्डू बैराज। और तांसा बैराज जो उसके ऊपर है वो तांसा शरीफ एक इलाका है, वहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं गुड्डू बैराज से आगे निकलता है ये इंडस रिवर, तो ये सखर
कि शहर में आके पहुंचता है इंडस रिवर, तो ये सखर बैराज यहाँ पर आ गया। अब आगे आ गया, आगे आगे निकलता है ये, तो ये है कोटड़ी, कोटड़ी से फिर निकलता है, फिर आगे निकलता है तो यहाँ पर अरबियन सी में, किस में दाखिल होता है? अरबियन सी में। अरबियन सी में ये यहाँ पर ये दाखिल होता है, यहाँ पर इसको कहा जाता है इंडस डेल्टा, जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था डिटेल में, इंडस डेल्टा क्या है। ठीक, तो अरबियन सी में दाखिल होता है। उससे पहले है कोटड़ी बैराज। ये इंडस रिवर पर जो बैराजेस हैं इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और वहाँ पर जो मैंने यहाँ इसकी डिटेल भी लिखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसकी डिटेल लिखी है। और जो ये पंजाब में जो भी ये बैराजेस हैं वो अक्सर इम्तहानात में कम आते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं झेलम। ये है झेलम रिवर। झेलम जो दरिया है ये यहाँ से ये तो मैंने इसका निशान लगाया, लेकिन झेलम रिवर ये है, ये कश्मीर, और ये कश्मीर से निकलता है, फिर ये चिनाब में दाखिल होता है। इससे यहाँ पर एक और भी दरिया है जो इंडस में दाखिल होता है, उसको कहा जाता है सोन रिवर, सोन रिवर। लेकिन मैं चिनाब की और झेलम रिवर की आपसे बात कर रहा हूँ। झेलम जो दरिया है पंजाब में, उस पर जो बैराजेस हैं वहाँ पर मैंने लिखा है रसूल बैराज, उसको अब मैं सर्कल करता हूँ, ये है रसूल बैराज। ठीक, अब जो ट्राइमो बैराज मैंने लिखा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चिनाब जो दरिया है वो ये देखें आप, ये निकलता है, ये अब दोनों झेलम और चिनाब दोनों यहाँ पर मिलते हैं, फिर चिनाब जो है आगे बढ़ जाता है। तो ये चिनाब और झेलम की जो लास्ट में बैराज है वो ये है, जिसको कहा जाता है ट्राइमो बैराज। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये है रावी दरिया। रावी दरिया जो निकलता है, अब यहाँ से चलेगा, यहाँ से आगे निकलेगा, ये है रावी। रावी पर, अच्छा सॉरी, मैंने चिनाब पर जो बैराजेस हैं वो आपको नहीं बताए, डिस्कस नहीं किए। चिनाब पर अब वहाँ देखेंगे तो मराला, खाकी, कादराबाद, कितने हैं? 3 हैं। 1 2 ये 3। चिनाब दरिया पर 3 बैराजेस हैं, झेलम दरिया पर 1 बैराज है, और ये जो लास्ट में, दोनों के लास्ट में, एंड में आता है, इसको ट्राइमो बैराज कहा जाता है। इंडस रिवर पर कितने बैराजेस हैं? टोटल 6 दरिया हैं जो मैंने क्लियरली डिस्कस किए। अब रावी के बारे में जब हम बात करेंगे तो रावी पर टोटल 2 बैराजेस हैं। रावी पर पहले जो वहाँ पर लिखा है बलोकी बैराज, बलोकी बैराज, और उसके बाद लिखा है सिडनी बैराज। ये बलोकी बैराज, ये है सिडनी बैराज, रावी दरिया पर है। अब उसके बाद जो दरिया है सतलज है। सतलज पर कितने बैराजेस हैं वो भी आपसे डिस्कस किए ब्रीफली। रावी के बाद सतलज पर 2 हैं, पहले तो सुलेमंकी है और उसके बाद है इस्लाम। अब सतलज पर 2 हैं, ये है सुलेमंकी, ये है इस्लाम। ठीक, अब ये जो दरिया हैं पंजाब के मशहूर दरिया जो लास्ट यहाँ पर ख़त्म होते हैं, तो आगे जो एक दरिया निकलता है, ये देखिए, ये मैं लाइन यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये उसके ऊपर जो है इसको कहा जाता है पंजनद रिवर, पंजनद दरिया। उसके ऊपर ये जो बैराज है इसको क्या कहा जाता है? पंजनद बैराज। गुड, ये पंजनद बैराज पंजनद दरिया पर है।
तो दोस्तों इंशाल्लाह ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे 6 बैरेजेस सिंधु दरिया पर हैं और झेलम पर कितने हैं, झेलम पर 2 तो हम पहले 1 कह सकते हैं, और चेनाब पर कितने हैं, चेनाब पर 3 हैं। इन दोनों के लास्ट में एक और है जिसको ट्राइमू कहा जाता है। रावी पर कितने बैरेजेस हैं, रावी पर 2 हैं, कितने 2 आ जाते हैं। रावी के बाद है सतलज, रावी के बाद है सतलज, तो सतलज पर भी ये हम देखेंगे तो 2 हैं, और पंजनद दरिया पर कितने हैं, 1। ये टोटल जो बैरेजेस हैं अगर हम करेंगे तो पाकिस्तान में कितने बैरेजेस हैं, 16। वेरी गुड, पाकिस्तान में 16 बैरेजेस हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें से फ़ायदा हुआ होगा, और थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।